किन कर्मों के कारण मिलता है मनुष्य जन्म? सनातन धर्म में कहा गया है कि यह संसार कर्मों का खेल है। प्रत्येक जीव अपने कर्मों के अनुसार ही अगले जन्म को प्राप्त करता है। शास्त्रों में 84 लाख योनियों का वर्णन किया गया है, जिनमें मनुष्य जन्म सबसे श्रेष्ठ माना गया है। लेकिन ये जन्म किसी साधारण कर्म के कारण नहीं मिलता, बल्कि विशेष पुण्य और कर्मों के फलस्वरूप ही आत्मा को यह अवसर प्राप्त होता है। आइए विस्तार से समझते हैं कि किन कर्मों के कारण मनुष्य जन्म मिलता है। 1. पूर्व जन्म के शुभ कर्मों का फल। जब कोई आत्मा पिछले जन्मों में अच्छे कर्म करती है, धर्म के मार्ग पर चलती है और सच्चाई का पालन करती है, तो उसे मनुष्य जन्म प्राप्त करने का सौभाग्य मिलता है। शास्त्रों में कहा गया है, सत्कर्माणि समारभ्य देहो यत्र लभ्यते, अर्थात अच्छे कर्मों के फलस्वरूप जीव को श्रेष्ठ देह प्राप्त होती है। जो व्यक्ति दूसरों की सेवा करता है, दान पुण्य करता है, अहिंसा के मार्ग पर चलता है और सत्य को अपनाता है, वह अपने पुण्यों के कारण मनुष्य योनि में जन्म लेता है। 2. आध्यात्मिक उन्नति की इच्छा। कुछ आत्माएं पिछले जन्मों में आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होती हैं, लेकिन किसी कारणवश वे अपनी साधना को पूर्ण नहीं कर पाती। ऐसी आत्माओं को पुनः मनुष्य जन्म मिलता है ताकि वे अपनी अधूरी यात्रा को पूर्ण कर सकें। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, प्राप्य पुण्यकृता लोकानुष्ठित्वा शाश्वती समाः शुचिना श्रीमता गेहे योगभ्रष्टोभिजायते। भगवद गीता 6.41। अर्थात जो व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ता है लेकिन किसी कारणवश योग मार्ग से भटक जाता है, वह अगले जन्म में किसी श्रेष्ठ परिवार में जन्म लेकर अपनी साधना को पुनः आगे बढ़ाता है। 3. धर्म का पालन एवं अहिंसा का आचरण। जो जीव अहिंसा के मार्ग पर चलता है और प्राणियों के प्रति करुणा भाव रखता है, उसे मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। अहिंसा को परम धर्म माना गया है और जो व्यक्ति दूसरों को कष्ट पहुंचाने के बजाय उनके सुख के लिए कार्य करता है, वह अगले जन्म में मनुष्य योनि में जन्म लेता है। अहिंसा परमो धर्मः, अर्थात अहिंसा सबसे श्रेष्ठ धर्म है। पशु, पक्षी और अन्य जीव हिंसा एवं वासनाओं से प्रेरित जीवन जीते हैं, लेकिन जो आत्मा इन प्रवृत्तियों से ऊपर उठती है, उसे मनुष्य जन्म मिलता है। 4. दान, सेवा और तपस्या। जो व्यक्ति अपने जीवन में निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, जरूरतमंदों की सहायता करता है और लोक कल्याण के लिए कार्य करता है, वह पुण्य अर्जित करता है। यही पुण्य उसे मनुष्य जन्म प्रदान करता है। भागवत पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति भूखों को भोजन कराता है, निर्धनों की सहायता करता है, धर्मस्थलों का निर्माण कराता है, ब्राह्मणों और संतों की सेवा करता है, तपस्या करता है, उसे अगले जन्म में उत्तम योनि प्राप्त होती है। 5. संयमित जीवन और सदाचार। जो लोग जीवन में संयम रखते हैं, सत्य बोलते हैं, माता पिता और गुरु की सेवा करते हैं, वे अपने शुभ कर्मों के फलस्वरूप मनुष्य जन्म पाते हैं। महर्षि मनु ने कहा है, सत्यम वद धर्म चर, सत्य बोलो और धर्म का आचरण करो। जो व्यक्ति सदाचार का पालन करता है और अपने मन, वचन और कर्म से पवित्र रहता है, वह अपने अगले जन्म में मनुष्य योनि में जन्म लेता है। मनुष्य जन्म का महत्व। शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है। अन्य योनियों में जन्म लेने के बाद आत्मा को अत्यधिक कष्ट उठाने पड़ते हैं, लेकिन मनुष्य योनि में उसे मोक्ष प्राप्त करने का अवसर मिलता है। संत कबीर ने कहा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। मनुष्य योनि में जन्म लेकर भी जो व्यक्ति धर्म और सत्कर्मों से दूर रहता है, वह अपने जन्म को व्यर्थ कर देता है। इसलिए हमें अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए और अच्छे कर्मों का संचय करना चाहिए। निष्कर्ष, मनुष्य जन्म केवल पुण्य कर्मों के परिणाम स्वरूप प्राप्त होता है। जो आत्माएं धर्म के मार्ग पर चलती हैं, सत्य का पालन करती हैं, सेवा, दान और अहिंसा को अपनाती हैं, उन्हें ये जन्म मिलता है। लेकिन यदि मनुष्य अपने इस जीवन को व्यर्थ कर देता है और पाप कर्मों में लिप्त हो जाता है, तो उसे पुनः नीच योनियों में जन्म लेना पड़ सकता है। इसलिए हमें अपने कर्मों पर विशेष ध्यान देना चाहिए और जीवन को सत्कर्मों से भरपूर बनाना चाहिए। करोगे जैसा कर्म, वैसा ही फल पाओगे। अच्छे कर्म करोगे तो उत्तम जन्म पाओगे।